मैं एंजाइटी में हूँ क्योंकि मैं घर पर बैठी हूँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। शादी परिवार बनाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान खुद पर काम करना छोड़ दे। ये शब्द थे मॉडल और साउथ इंडियन एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा के। दरअसल 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना गया, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल चैट्स और दोनों पक्षों की बातें सामने आई, मामला और उलझता चला गया। बता दें कि ट्विशा नोएडा की रहने वाली थी। उन्होंने 2012 में मिस पुणे का खिताब भी जीता था। कॉर्पोरेट सेक्टर और एक्टिंग फील्ड में वो बहुत एक्टिव थी। साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। समर्थ फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और दिसंबर 2025 में परिवार की सहमति से शादी हुई। शादी के बाद ट्विशा वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। फिर कुछ महीने बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बताया जा रहा है कि ट्विशा शादी के बाद अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो इमोशनली डिस्टर्ब रहने लगी। ट्विशा के भाई का कहना है कि मौत से पहले ट्विशा ने फोन करके बताया था कि छोटी छोटी बातों पर ट्विशा को बेइज्जत किया जाता था और पिछले कई दिनों से मेंटल हैरासमेंट लगातार बढ़ रहा था। परिवार का तो यह भी दावा है कि ट्विशा भोपाल छोड़कर वापस नोएडा लौटना चाहती थी और उन्होंने आने के लिए रिजर्वेशन भी करवाया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। मामले में प्रेगनेंसी को लेकर भी कई बातें सामने आई हैं। परिवार के मुताबिक मार्च में ट्विशा की अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई थी। उनका कहना था कि ट्विशा उस समय बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन पर बच्चा रखने का प्रेशर बनाया जा रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि उन्हें ताने दिए जाते थे। चैट्स में सामने आया कि पति समर्थ ट्विशा को कहता था कि बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए तुम उसे गिराना चाहती हो। वहीं परिवार का कहना है कि ऐसी बातें ट्विशा को अंदर से तोड़ रही थी। इसी बीच ट्विशा की कुछ चैट भी सामने आई हैं, जिनमें उन्होंने एक दोस्त को लिखा, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, तू मत फंसना। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि ट्विशा अक्सर अपने क्लोज फ्रेंड्स से स्ट्रेस और लोनलीनेस को लेकर बातें करती रहती थी। ट्विशा के मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर मेंटल हैरासमेंट, डोरी हैरासमेंट और मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि ट्विशा के हाथ और कान के पास चोट के निशान मिले थे। और अब इस केस में एक और नया मोड़ तब आया जब आरोपी सास और फॉर्मर जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका के कुछ हिस्से सामने आए। गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में दावा किया कि ट्विशा को ड्रग्स की लत थी। उनका कहना था कि जब ट्विशा को नशा नहीं मिलता था तो उसके हाथ कांपने लगते थे और उसका बिहेवियर भी चिड़चिड़ा हो जाता था। इसके अलावा जमानत याचिका में यह भी कहा गया है कि ट्विशा की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास चल रहा था। साथ ही वो काउंसलिंग भी करवा रही थी। गिरिबाला सिंह की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्विशा 17 अप्रैल को दिल्ली गई थी और करीब 12 घंटे तक परिवार के कांटेक्ट में नहीं थी। परिवार ने जब भोपाल वापस आने पर पूछा कि तुम कहाँ थी, तो उसने कुछ नहीं बताया। ससुराल पक्ष ने कोर्ट में यह भी कहा कि ट्विशा प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हो चुका था। वकील का कहना है कि परिवार उसका इलाज करवा रहा था और घटना वाले दिन पति समर्थ ही उसे ब्यूटी पार्लर से लेकर भी आया था। साथ ही डोरी के आरोपों को भी पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसिप्ट पेश की गई। समर्थ सिंह की तरफ से कोर्ट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसिप्ट पेश की गई, जिनमें 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के कई ट्रांसफर बताए गए। ससुराल पक्ष का मानना है कि ट्विशा की हर जरूरत का ध्यान रखा जाता था, लेकिन दूसरी तरफ ट्विशा का परिवार इन दावों को सच नहीं मान रहा है। परिजनों का आरोप है कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। घटना के 6 दिन बाद भी परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया है। लगातार वे न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार चाहता है कि मामले की जांच मध्य प्रदेश के बाहर की एजेंसी से कराई जाए। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे कटारा हिल्स थाने पहुंचे तो पुलिस अधिकारियों ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की और इसी के चलते रविवार को परिवार सीएम हाउस भी पहुंचा। यहाँ पर 6-7 दिन से ये प्रशासन हमें बिल्कुल घुमा रहा है, गुमराह कर रहा है। अभी है, क्या कहेंगे आप? ये आवेदन की बात कर रहे हैं। आवेदन तो हमने दे रखे हैं। कितने आवेदन दे रखे हैं इनको? आपने ट्विटर अकाउंट देखिए, अपने सारे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे पूरा का पूरा डाला हुआ है। आप देखिए ना कौन सी आवेदन की बात कर रहे हैं आप। हम आमरण अनशन के लिए आए, हम आवेदन के लिए नहीं आए हैं। और इसके अलावा एक और चीज आज निकल के सामने आई, जहां मामले में पोस्टमार्टम प्रोसेस को लेकर भी सवाल उठे हैं। जानकारी के मुताबिक जिस लिगेचर मटेरियल यानी जिस पट्टे से फंदा लगाया गया था, उसे शुरुआती जांच में हॉस्पिटल ही नहीं भेजा गया। अब उस मटेरियल को एम्स भेजा गया है ताकि गले के निशान को दोबारा मैच किया जा सके।
फिलहाल इस केस में एलिगेशन चैट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, मेंटल हेल्थ एंगल, प्रेगनेंसी क्लेम्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन सब कुछ एक दूसरे से उलझा हुआ नजर आ रहा है। और अब इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। टीम में कटारा हिल्स और बागसेवनिया थाने के अधिकारियों समेत कुल 6 सदस्य शामिल हैं, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी हैं। वहीं पुलिस की एक अलग टीम फरार पति समर्थ की तलाश में जुटी हुई है और समर्थ पर आज 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ट्रिशा ने सच में अपनी जिंदगी खत्म की या फिर वो लगातार ऐसे हालातों से गुजर रही थी कि उसे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। इस केस से जुड़ी बाकी अपडेट के लिए बने रहिए विस्तार डिजिटल पर।